नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। 49वें राज्य पत्रकार सम्मेलन में जिला फोटोग्राफरों द्वारा फोटो प्रदर्शन। सरकार और कांग्रेस पार्टी इकाई में बदलाव जल्द होने की संभावना नहीं। उल्टी गिनती शुरू, एसीएस वित्त के रूप में अतीक का उत्तराधिकारी कौन होगा। सैफ अली खान पर हमला करने वाले की हकीकत यह है कि डिप्टी सीएम अजित पवार का खुलासा। महाकुंभ मेला, राष्ट्रपति पीएम मोदी, गृहमंत्री आएंगे कुंभ, सीएम योगी ने जारी किए विशेष दिशा निर्देश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के तहत जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा शर्मा ने कहा कि 17 और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी छात्रों को जागरूक किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। वे आज जिला कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम की तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। 25 जनवरी को शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू थिएटर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी स्कूल और कॉलेज के छात्र मतदाता ऐप हेल्पलाइन डाउनलोड करें और अपना नाम जुड़ाएं। उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि 24 जनवरी को स्कूलों और कॉलेजों में मतदाता शपथ दिलाई जाए, क्योंकि 25 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश है और बड़ी संख्या में मतदाता शपथ ग्रहण करेंगे। छात्र 25 जनवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला आयुक्त शिव कुमार शीलवन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजार, सहायक आयुक्त एमडी शकील, राज्य स्तरीय चुनाव मास्टर ट्रेनर गौतम अरली, स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक चंद्रकांत शब्दकर, स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सलीम पाशा, विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका श्रमजीवी पत्रकार संघ राज्य इकाई और तुमकुर जिला श्रमजीवी पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में तुमकुर के कल्पतूर नाडू में आयोजित 49वें पत्रकार राज्य सम्मेलन में राज्य के कई नामचीन फोटोग्राफरों ने अपनी तस्वीरों का प्रदर्शन किया और प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। इन तस्वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया ने किया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित तलवार प्रदर्शन और जुलूस की तस्वीरें, जिसे बीदर जिले के प्रेस फोटोग्राफर गोपीचंद तंदले ने लिया था, कॉन्फ्रेंस हॉल के स्टॉल पर प्रदर्शित की गई। इस वर्ष के हादरी शामन्ना राज्य पुरस्कार विजेता द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय परिषद सदस्य वरिष्ठ पत्रकार अप्पाराव साउदी एवं उनकी पत्नी श्रीमती रेखा साउदी तथा कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य, जिनमें जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी भी शामिल थे। जिले में कई स्थानों पर यह घटना देखी गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सत्ता के बंटवारे को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं, लेकिन सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस दोनों में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नहीं है। दोनों शीर्ष नेताओं के खेमे एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिद्धरामैया की मंडली शिवकुमार को केपीसीसी अध्यक्ष पद से हटाना चाहती है, जबकि शिवकुमार सीएम बनने के लिए बेताब है। मगधी विधायक एचसी बालकृष्णा ने कहा, शिवकुमार के सीएम बनने के बाद एक नए केपीसीसी अध्यक्ष को पदभार संभालना चाहिए, इससे काफी संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि सिद्धरामैया जो मूल रूप से जेडीएस नेता है, सीएम है, इसीलिए पार्टी के केपीसीसी अध्यक्ष का शीर्ष पद उनके खेमे में के सदस्यों, खासकर सतीश जारकिहोली को सौंप जाने की संभावना नहीं है। एक वोकलिंगा विधायक ने कहा, यह समीकरण को संतुलित करने के लिए शिवकुमार का कोई मुकाबला नहीं है, जो कांग्रेस के कट्टर वफादार है। एलके अतीक की सेवानिवृत्ति में अब केवल 2 सप्ताह शेष रह गए हैं। ऐसे में इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि शक्तिशाली अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के एसीएस और मुख्यमंत्री कार्यालय के एसीएस की जगह कौन लेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपना 16वां बजट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में वित्त के एसीएस का पद पहले से ही कई अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे गहन राजनीतिक पैंतरेबाजी का मंच तैयार हो गया है। अतीक का करियर शानदार रहा है, जिससे नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ और विश्व बैंक में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल हैं। वह अपने पीछे एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ जाएंगे और एक योग्य उत्तराधिकारी को ढूंढना आसान काम नहीं है, लेकिन ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा। संभावित उम्मीदवारों की सूची में काफी चर्चा हो रही है। सूची में सबसे ऊपर गौरव गुप्ता है, लेकिन इस दौड़ में अन्य मजबूत दावेदार भी हैं। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ और उमा महादेवन को भी संभावित प्रतिस्थापना के रूप में देखा जा रहा है, जबकि एसआर उमाशंकर, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, अभी भी दावेदारी में है। हालांकि कुछ सूत्रों का सुझाव है कि वरिष्ठता क्रम में नीचे की ओर अंजुम परवेज आश्चर्यजनक पसंदीदा हो सकती है और गिरिनाथ उमाशंकर की जगह शहरी विकास विभाग के एसीएस के रूप में चुन सकते हैं, जब वे जल्द ही सेवानिवृत्त होंगे। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीएमआरएलसी द्वारा टिकट किराए में लगभग 43% की बढ़ोतरी करने की हाल ही में की गई घोषणा, जिसके कारण यात्रियों की ओर से कड़ी आलोचना की गई है, ने मेट्रो अधिकारियों को निर्णय को स्थगित करने पर मजबूर कर दिया है। मूल योजना के अनुसार बीएमआरसीएल को शनिवार 18 जनवरी को टिकट किराए में बढ़ोतरी की घोषणा करनी थी। एक दिन पहले मेट्रो अधिकारियों ने हितधारकों और समिति के सदस्यों के साथ बैठक की थी। हालांकि शनिवार देर शाम तक कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया था। बीएमआरएलसी सूत्रों ने बताया कि अभी तक प्रबंधन ने किराए बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया है। आने वाले सप्ताह में इसकी घोषणा की जा सकती है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। प्रस्तावित 40 से 43% बढ़ोतरी को संशोधित किया जाएगा, क्योंकि लोगों ने इस फैसले की आलोचना की है। बीएमआरएलसी ने कहा है कि किराए संशोधन, जो उसके परिचालन शुरू होने के बाद से पहली बार हुआ है, सेवाएं प्रदान करने, स्टेशनों और ट्रेनों के रखरखाव, महिलाओं के लिए समर्पित कोच, बीएमटीसी के विपरीत समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने, स्वच्छ शौचालय बनाए रखने और वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक। हालांकि नागरिक अभी भी इससे सहमत नहीं है। मेट्रो का इस्तेमाल करने वाली पुनीत के लिए कहा, किराए में 40% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हमारे जेब पर भारी पड़ेगी। हम मेट्रो में बैठकर यात्रा नहीं करते, बल्कि ज्यादातर समय ये खड़े होकर यात्रा करते हैं। हम मेट्रो का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बेंगलुरु में सड़क मार्ग में यात्रा करना एक परेशानी है, लेकिन जब सरकार अपनी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार करने में असमर्थ है, तो मेट्रो किराए में वृद्धि नहीं कर सकती। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद विपक्ष द्वारा किए गए दावों का खंडन किया और कहा कि हमले का आरोपी बांग्लादेश से आया था और उसे नहीं पता था कि यह एक फिल्म स्टार का निवास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि आरोपी डकैती के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। डिप्टी सीएम पवार ने कहा, कुछ विपक्षी नेताओं ने बयान दिया है कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की घटना के बाद मुंबई में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आरोपी बांग्लादेश से आया था। सबसे पहले वह कोलकाता आया और फिर उसने मुंबई के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए वह मुंबई आया। वह बस एक चोर है जो डक से सैफ अली खान के घर घुसा। उसे नहीं पता था कि यह किसी फिल्म स्टार का घर है, वह सिर्फ डकैती के इरादे से घर में घुसा था। मुंबई पुलिस ने रविवार सुबह पुष्टि की कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बांग्लादेश से आया हुआ एक अवैध अप्रवासी है। आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है, जो चोरी करने के इरादे से प्रसिद्ध अभिनेता के आवास में घुसा था। पुलिस के बयान के अनुसार अपराध की जांच के लिए विभिन्न जांच टीमों का गठन किया गया था और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला की आगे की तैयारियों को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि आगामी दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक गणमान्य प्रयागराज आ सकते हैं और उसके साथ ही 22 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी यहां होगी। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां समय से कर ली जानी चाहिए। सीएम योगी ने आगामी गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और संचार तंत्र को और बेहतर करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता चाहिए। भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से इन विशेष दिवसों पर पाटून पुल पर आवागमन वन वे रखा जाए। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने रविवार को महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बता दें कि झारखंड में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। हालांकि घटना पुरानी है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस को इस मौतों के बारे में रविवार को पता चला। हालांकि पहली मौत 4 दिन पहले हुई थी और सभी 7 के शवों का अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने कहा कि सभी मौतें लौरिया थाना क्षेत्र में हुई हैं। स्थानीय लोगों ने मौतों के लिए जहरीली शराब पीने को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एसपी ने जोर देकर कहा कि आखिरी 2 मौतों के पीछे का कारण शराब नहीं था। सुमन ने कहा, एक व्यक्ति ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था, जबकि दूसरा लकवा मार गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, पहली मौत 15 जनवरी को हुई थी। हालांकि हमें इस घटना के बारे में आज ही पता चला। शेष 5 मौतों का कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस को सूचित किए जाने से पहले सभी 7 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सुमन ने बताया कि हमने मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच दल गठित किया है। पश्चिम चंपारण के उप विकास आयुक्त डीडीसी सुमित कुमार ने कहा कि मौतों के कारण का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
तेलंगाना में संगारेड्डी जिला मुख्यालय में स्थानीय भाजपा कार्यालय में सांसद रघुनाथन राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रघुनंदन राव ने टिप्पणी की, अम्बेडकर के 7.5 दशक पूरे होने पर केवल कांग्रेस ही अम्बेडकर की जयंती मनाती रही है। 5 दशकों तक कांग्रेस ने अम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस सरकार ने 1950 में ही संशोधन के नाम पर भारत के संविधान को ध्वस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और संविधान को रौंद दिया। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए शमनो मामले में संविधान में संशोधन किया और मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण नहीं मिलने दिया। सोनिया गांधी ने गैर राजकीय बल बनाकर प्रधानमंत्री को कठपुतली बना दिया और संविधान को हंसी का पात्र बना दिया। राहुल गांधी ने सभी के द्वारा स्वीकृत अध्यादेश को फाड़कर संविधान का अपमान किया। इस तरह कांग्रेस नेताओं की 5 पीढ़ियों ने अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया। ऐसे नेता संविधान बचाओ नाम से दूसरा खेल खेल रहे हैं। जो पार्टी कांग्रेस का अपमान करती है वही पार्टी उस पार्टी में रहकर सेवा कर चुकी है। दलितों ने अपमान की कई घटनाएं हो चुकी हैं। जहीराबाद से निमतुल्लाह की रिपोर्ट। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज शपथ ग्रहण समारोह है। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले अपने समर्थकों और देशवासियों से वादा किया है कि वह अमेरिका के सामने आने वाले हर संकट को दूर करने के लिए तेजी से कार्य करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल हुए आम चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराकर शानदार वापसी की और 4 साल के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले वह अमेरिकी इतिहास में दूसरे व्यक्ति बन गए। ट्रंप ने कहा, कार्यालय संभालने से पहले ही आप ऐसे परिणाम देख रहे हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हर कोई इसे ट्रंप प्रभाव कर रहा है, लेकिन यह आप अमेरिकी लोग हैं, यह आपका ही प्रभाव है। ट्रंप ने कहा, सॉफ्ट बैंक ने 100 अरब से 200 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच निवेश करने का वादा किया है। ये सभी निवेश केवल इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि हमने चुनाव जीता है। वैश्विक भारतीय समुदाय की गैर लाभकारी संस्था इंडियास्पोरा ने सोमवार को अमेरिकी के 47वें राष्ट्रपति की शपथ के रूप में लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नए प्रशासन के तहत अमेरिका भारत संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इजरायल और हमास के बीच करीब 1 साल से अधिक समय से जारी जंग रविवार को अस्थायी रूप से थम गया। इसके साथ ही गाजा में जारी भीषण तबाही थम गई। सीज फायर के समझौते के तहत हमास की ओर से इजरायल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया गया और वे इजरायल पहुंच गए हैं। जो बंधक रिहा हुई वे सभी महिलाएं हैं। वहीं अब समझौते के तहत इजरायल ने भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों को और बंदियों को रिहा कर दिया है। इजरायल ने जिन फिलिस्तीनी कैदियों को गिरफ्तार किया उनमें ज्यादातर महिलाएं और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। इजरायल ने इस लिस्ट में शामिल सभी लोगों को देश की सुरक्षा से संबंधित अपराध, पत्थर फेंकने से लेकर हत्या के प्रयास जैसे अधिक गंभीर आरोपों के लिए हिरासत में ली। इजरायल और हमास के बीच अगर युद्ध विराम जारी रहता है तो कैदियों की अदला बदली का अगला चरण 25 जनवरी को होगा, जो कि पहले से ही निर्धारित है। अगले एक्सचेंज में हमास इजरायल की 4 महिला बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद इजरायल हर बंधक के बदले में 30 से 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। 49वें राज्य पत्रकार सम्मेलन में जिला फोटोग्राफरों द्वारा फोटो प्रदर्शन।
सरकार और कांग्रेस पार्टी इकाई में बदलाव जल्द होने की संभावना नहीं। उल्टी गिनती शुरू, एसीएस वित्त के रूप में अतीक का उत्तराधिकारी कौन होगा। सैफ अली खान पर हमला करने वाले की हकीकत यह है कि डिप्टी सीएम अजित पवार का खुलासा। महाकुंभ मेला, राष्ट्रपति पीएम मोदी, गृह मंत्री आएंगे कुंभ, सीएम योगी ने जारी किए विशेष दिशा निर्देश। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।